नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। दो तीन घटनाक्रम हैं जो उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति पर बड़ा असर छोड़ेंगे आज। पहला, बसपा की अध्यक्षा मायावती जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर वो हर साल की तरह इस वर्ष भी अपना संबोधन देंगी। माना जा रहा है कि मायावती के इस संबोधन में ही लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा की भविष्य की रणनीति के संकेत और संदेश छुपे होंगे। बसपा आईएनडीआई गठबंधन में जाएगी, नहीं जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ उसका रिश्ता कैसा रहेगा, कटुता यथावत है दोनों दलों के बीच में या कुछ कम हुई है, कोई रास्ता निकल सकता है, या बसपा अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी कि हम ना इंडिया गठबंधन में ना एनडीए में, हम अलग लड़ेंगे तीसरे कोण के तौर पर। राजनीतिक प्रेक्षक ये मान रहे हैं कि आज ये तय हो जाएगा बसपा के एंड पर, और उसके बाद में संभवतः उत्तर प्रदेश की राजनीति का लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नक्शा मुकम्मल हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा पोजीशनिंग के लिहाज से तय हो जाएगा। तब शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी जो टसल चल रही है अभी, तू डाल डाल मैं पात पात, वो टसल भी शायद थम जाए। तो सबसे पहला घटनाक्रम जिस पर आज देश भर की निगाह है, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, वो है मायावती आज क्या कहती हैं, क्या बोलती हैं। दूसरा बड़ा घटनाक्रम आज ये कि आपको याद होगा 12 तारीख को दिल्ली में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका था और इस इंतजार में बैठा था कि कांग्रेस वालों की ओर से फोन आए और हम जाएं वहां और सीटों के बंटवारे की बातचीत करें। लेकिन फोन ये आ गया कि भाई आज बैठक नहीं होगी, हम लोग व्यस्त हैं। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत तीखा ट्वीट किया था और कहा था कांग्रेस धोखेबाजी पर उतारू है। हालांकि कुछ घंटों बाद वो ट्वीट हटा लिया गया, लेकिन कटुता झलक गई। फिर कहा गया कि भाई अभी व्यस्त हैं, लेकिन अब 15 तारीख को कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 15 तारीख को हम और समाजवादी पार्टी बैठेंगे और इस सीटों के बंटवारे के मसले को सुलझाएंगे। आज 15 तारीख आ गई। अब ये तय करना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटें लड़ेगा। क्या आज बैठक हो पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा अभी कुछ समय पूर्व कि हमने समाजवादी पार्टी से नहीं कि हमने माफ कीजिए कि हमने कांग्रेस से सूची मांगी है कि वो किन किन सीटों पर लड़ना चाहती है या दावा करना चाहती है अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। उसने हमको अभी तक सूची नहीं दी। सपा का सारा जोर इस बात पर है कि 2019 का लोकसभा चुनाव और 22 का विधानसभा चुनाव, इसके आधार पर 24 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटें तय होनी चाहिए। अब इन दोनों में कांग्रेस का तो डब्बा गोल है। कांग्रेस इस आधार पर अगर सीटों का बंटवारा में राजी हो गई तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, चवन्नी अठन्नी भी नहीं आएगी। इसलिए कांग्रेस कह रही कि नहीं, चलते जाओ, बहुत पीछे जाओ, 2009 के आंकड़े पे बात करो। टसल यहां पर भी फंसी है। और एक मसला बसपा का भी एंगल है जो कांग्रेस और सपा के बीच में सब कुछ शांत और स्थिर नहीं होने दे रहा। जब तक बसपा का मसला नहीं सुलझेगा कि बसपा इन है या आउट है गठबंधन से, तब तक शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सीटों के बंटवारे पर कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं बन पाएगी। तो घटना जो दूसरी सबसे बड़ी है जिस पर राजनीतिक तौर पर निगाह रहेगी सब लोगों की, वो है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के बीच में आज सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बैठक हो पाती है या नहीं। और एक तीसरी घटना, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लेकिन हाँ फिर भी महत्वपूर्ण है कि राम जन्मभूमि न्यास ने
कांग्रेस में 3 लोगों को निमंत्रण दिया था 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी। तीनों ने उसको ठुकरा दिया। और इस बीच में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस लीडरशिप, अजय राय और अविनाश पांडे और उनके सहयोगियों ने ऐलान किया कि जैसे ही सूर्य मकर राशि में आएंगे उसी दिन, यानी आज सूर्य मकर राशि में आ गए। तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की लीडरशिप ने कहा था सूर्य के मकर राशि में आने पर 15 तारीख को सुबह हम अयोध्या जाएंगे, सरयू में स्नान करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। यह उत्तर प्रदेश वाली कांग्रेस का आज का कार्यक्रम है। तो कांग्रेस का अयोध्या जाना और रामलला का आशीर्वाद लेना इस माहौल में, जब उसकी सेंट्रल लीडरशिप ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को सार्वजनिक तौर पर ठुकरा दिया हो, महत्वपूर्ण हो जाता है। यूं तो रामलला के दर्शन करने हजारों लाखों लोग रोज जाते हैं, लेकिन ना चूंकि राजनीतिक तौर पर दिल्ली ने एक दूसरी लाइन ले ली, दिल्ली की कांग्रेस ने, इसलिए लखनऊ की कांग्रेस की ये अयोध्या यात्रा, ये हनुमानगढ़ी, सरयू और रामलला की यात्रा विशेष हो जाती है। थोड़ा इसमें एक अजीब किस्म का कौतूहल सन्निहित हो जाता है। क्या दिल्ली की कांग्रेस ने लखनऊ की कांग्रेस को अयोध्या भेजकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है? क्या अजय राय, अविनाश पांडे और बाकी प्रमोद तिवारी और बाकी नेताओं की इस अयोध्या यात्रा से कांग्रेस को कुछ लाभ हो सकता है? सोनिया गांधी, खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे, उसके कारण अगर कोई कांग्रेस को नुकसान हुआ है कुछ, तो क्या उसकी भरपाई अजय राय के जरिए हो सकती है? ये तमाम सवाल हैं जिनका उत्तर आज के इस कार्यक्रम के बाद हमको मिलेगा कि आज अयोध्या में कांग्रेस का ये कार्यक्रम कैसा रहता है, उसकी ये धार्मिक यात्रा, उसकी ये तीर्थ यात्रा लखनऊ की कांग्रेस की कैसी रहती है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में आज 3 बड़ी घटनाएं जिन पर देश की निगाह है, प्रदेश की निगाह। एक, मायावती क्या संबोधन देती हैं आज सार्वजनिक तौर पर, क्या संदेश देती हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर। दूसरी बड़ी घटना, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा हो सकती है आज। और तीसरा, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के नेताओं की आज अयोध्या यात्रा, तीर्थ यात्रा। ये 3 बड़ी घटनाएं हैं जिस पर देश की निगाह रहेगी, प्रदेश की निगाह रहेगी। धन्यवाद।